ओम शांति। मुरली की तारीख है 19/3/2026 और आज विशेष दिन है जिसको कहते हैं गुड़ी पाड़वा। अर्थात विशेष तो महाराष्ट्र में बड़ी बड़ी शोभा यात्राएं निकालते हैं, सजते हैं और नए वर्ष की एक दो को बधाइयाँ देते हैं। लेकिन कई बार साथ साथ अन्य भाषाओं का भी नया वर्ष होता है, जैसे सिंधी, कच्छी, कर्नाटक, ऐसे कुछ 4-5 भाषाएं हैं जिनका भी कई बार गुड़ी पाड़वा के साथ नया वर्ष मनाया जाता है। तो बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हारा तो अभी नया युग आ रहा है, तो हमें तो हर दिन खुशियाँ मनानी है। तो आज के विशेष दिन पर आप सभी को गुड़ी पाड़वा अथवा नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभी हम सुनेंगे मुरली का सार। मीठे बच्चे, जैसे बाप दादा दोनों निरंकारी हैं, देही अभिमानी हैं, तो ऐसे फॉलो फादर करो तो सदा उन्नति होती रहेगी। प्रश्न है, उच्च पद की प्राप्ति के लिए कौन सी खबरदारी रखना जरूरी है? उत्तर है, उच्च पद पाना है तो खबरदारी रखो, मनसा से भी किसी को मेरे द्वारा दुख न हो। बहुत सूक्ष्म बात है, मनसा से भी दुख नहीं देना है। दूसरा, किसी भी परिस्थिति में क्रोध ना आए। क्रोध बहुत गड़बड़ करता है, कोई भी परिस्थिति हो, लेकिन बाबा कहते गुस्सा नहीं करो। तीसरा, बाबा का बनकर बाबा के कार्य में, इस रुद्र यज्ञ में विघ्न रूप न बनो। अगर कोई मुख से बाबा बाबा कहे और चलन रॉयल नहीं तो उच्च पद नहीं मिल सकता। तो आज बाबा मुरली की शुरुआत में बता रहे हैं, बच्चे ये जो गीता शास्त्र है, इस एक ही शास्त्र में लिखा हुआ है श्रीमद् भगवानुवाच्य। अन्य कोई शास्त्र में भगवानुवाच्य नहीं आता। फिर कड़े ते कड़ी भूल क्या कर दी? तो बाबा कहते हैं जब रावण ने चमाट मार दिया ना, रावण प्रेरिक बन गया, तो क्या किया? बच्चे का नाम डाल दिया। फिर बाबा कहते हैं पतित बनाता है रावण, फिर बाबा आकर के पावन बनाता है। तो बच्चे अभी निश्चय बुद्धि बनो, जितना निश्चय रहेगा बाबा में उतनी खुशी रहेगी और बाबा की मत पर चलना है। बाबा मम्मा को फॉलो करना है, बाप और मम्मा दोनों को फॉलो करना है। अच्छा, दूसरी तरफ बाप दादा भी दोनों इकट्ठे हैं, शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा। इसीलिए ब्रह्मा बाबा सबसे नजदीक है। शिव बाबा सुनाते हैं, ब्रह्मा बाबा पहले सुनते हैं, सबसे नजदीक है। और बाप और दादा दोनों भी निरंकारी है, ब्रह्मा बाबा भी निरंकारी है। कैसे? तो बाबा कहते देखो, कभी मैं सुनाता हूँ, कभी ब्रह्मा बाबा भी सुनाएंगे तो सही ना, नहीं तो उनका पुरुषार्थ कैसे रहेगा। परंतु फिर भी देह अभिमान छोड़कर ब्रह्मा बाबा हमेशा कहते हैं बच्चे हमेशा समझो, शिव बाबा समझाते हैं। फिर बाबा बहुत गहरी दूसरी बात बताते कि ब्रह्मा बाबा ने अपने जीवन में पतितपना पास किया, गृहस्थी बने, लेकिन जो मम्मा है वो तो कुमारी थी, तो इसलिए वो आगे चली गई, ऊंचे चली गई। तो जो कुमारियां हैं उनको मम्मा को फॉलो करना है, और जो गृहस्थी बाबा के बच्चे हैं उनको ब्रह्मा बाबा को फॉलो करना है। फिर बाबा बता रहे बच्चे मुख्य है याद की यात्रा। मान लो कोई मुरली नहीं सुना सकते, किसको समझा नहीं सकते हैं, अच्छा बच्चे याद की यात्रा पर रहो, यात्रा में रहो, बाबा को याद करो, उसमें कल्याण होगा। फिर दूसरी बात बाबा बता रहे, भारतवासी स्वर्ग को बहुत याद करते हैं। कैसे? कोई की मृत्यु होती है ना,
कहते स्वर्ग पधारा। लेकिन दूसरी बात, वैसे स्वर्ग का याद नहीं आएगा। क्यों? ये भी समझते हैं कि स्वर्ग जाना माना मरना, इसलिए कॉमन याद नहीं करते। लेकिन जब कोई ने शरीर छोड़ा तो कहेंगे वो स्वर्ग पधारा। तो बाबा कहते वो समझते स्वर्ग जाना माना मरना। अब तुम सभी बच्चे आशिक हो, किसके? मुझ माशुक के। तो कई बार क्या होता है, बाबा ने तो कहा है मुझे याद करो, तो बच्चे ना बाबा को पूछते हैं। क्या पूछते हैं? बाबा आप हमको याद करते हो? तो बाबा कहते मैं क्यों याद करूं? मेरे को थोड़ी कोई पापों का बोझा है, मुझे थोड़ी कोई विकर्म विनाश करने मेरे ऊपर थोड़ी कोई है। मैं क्यों तुमको याद करूंगा? तुमको मुझे याद करना है। तो जितना बच्चे मुझे याद करोगे ना, उतना पुण्यात्मा बनेंगे। ये मस्ती चढ़ी रहे, बाबा के याद की मस्ती खुशी चढ़ी रहे। हाँ बच्चे, पंडित भी नहीं बनना, दूसरे को सिखाओ और खुद याद नहीं करो, ऐसा भी नहीं करना। फिर ब्रह्मा बाबा अपना अनुभव सुनाते कि बच्चे मैं याद करता हूँ, कभी कभी याद खिसक जाती है। और कई बच्चे बहुत अच्छा चार्ट लिखते, हम इतना घंटा बाबा को याद करते हैं। तो ब्रह्मा बाबा समझते अरे ये बच्चा तो मेरे से भी आगे जाएगा, दिखा जा सकता है, दौड़ी पहन सकता है। अगर ऐसे कोई दौड़ी पहने तो नंबर 1 हो सकते हैं। परंतु याद के साथ आप समान भी तो बनाना है, खाली याद का सब्जेक्ट नहीं है। तो बाबा कहते आप समान बनाना भी जरूरी है, क्योंकि तुम्हारा धंधा ही है। तुम्हारा मुखड़ा सदैव देवताओं के जैसा हर्षित होना चाहिए। क्रोध है ना, बड़ा खतरनाक है, खबरदारी रखो। बच्चे तुम लवली हो ना, तो तुम्हारे मुख से सदैव ज्ञान रत्न निकले। अभी हम सुनेंगे धारणा के लिए मुख्य सार। बोलने चलने में बहुत रॉयल बनना है, मुख से सदैव रत्न निकालने हैं, आप समान बनाने की सेवा करनी है, किसी की दिल को रंज नहीं करना, दुख नहीं देना। दूसरा, क्रोध पर बड़ी खबरदारी रखनी है, मुखड़ा सदैव देवताओं के जैसा हर्षित रखना है, स्वयं को ज्ञान योग बल से देवता बनाना है। वरदान है, पावरफुल दर्पण द्वारा सभी को स्वयं का साक्षात्कार कराने वाले साक्षात्कार मूर्त भव। जैसे दर्पण के आगे जो भी जाता है तो उनको स्वयं का साक्षात्कार स्पष्ट होता है। लेकिन अगर दर्पण पावरफुल नहीं है तो रियल रूप के बजाय कुछ और दिखाई देता है, कोई पतला हो दिखाई देगा, मोटा। तो इसीलिए आप ऐसे पावरफुल दर्पण बनो जो सभी को स्वयं का साक्षात्कार करा सको, अर्थात आपके सामने आते वो देह को भूलकर देही रूप में स्थित हो जाए। वास्तविक सेवा ये है, इसी से जय जयकार होगी। स्लोगन है, शिक्षाओं को स्वरूप में लाने वाले ज्ञान स्वरूप प्रेम स्वरूप आत्मा है। अव्यक्त इशारा। निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर सदा निर्भय निश्चिंत रहो। बाप में तो निश्चय है, लेकिन अपने में भी निश्चय बुद्धि होकर कार्य करो तो विजयी विजय है। विजय के आगे समस्या कोई चीज नहीं। फिर वह समस्या नहीं फील होगी, लेकिन क्या फील होगा? खेल। खेल खुशी से किया जाता है। कोई कार्य सहज होता है तो कहा जाता है ना, अरे ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, सहज है। तो यह भी बुद्धि का खेल हो जाएगा। खेल में घबराएंगे नहीं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे रूहानी बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार। गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।